चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें चैप्टर 3 को। चैप्टर 3 में हम लोग 2 वेरिएबल पढ़ने जा रहे हैं। ये अलजेब्रा का पार्ट होता है, अलजेब्रा आपका टर्म 1 में भी आ रहा है। अच्छा, तो आप एक चीज़ देखेंगे, इसमें हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज पे स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 है हमारी, इसमें 2-3 क्वेश्चन है, कर लेंगे। लेकिन वो क्वेश्चन ग्राफ और अलजेब्रा दोनों में मतलब आपको रिलेशन दिखाएंगे, ये कैसे हम लोग अलजेब्रा, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव नहीं बनते। हो सकता है ग्राफ वाले क्वेश्चंस में वो 4 ग्राफ दे दें ऑब्जेक्टिव में और ऊपर एक कंडीशन दें और कहीं इसमें से कौन सा ग्राफ सही है, या ऐसा भी हो सकता है ग्राफ दे दें और नीचे 4 कंडीशन दे दें और पूछें आपसे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आपको मैं ग्राफ और अलजेब्रिक दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे बनते हैं, वो सब समझाने का अच्छे से प्रयास करता हूँ। चलिए, मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूँ 3.1 का, चैप्टर 3 का आएगा, फर्स्ट टर्म में भी आएगा। अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Okay, represent this situation algebraically and graphically. देखो, कोई आफ्ताब है, वो अपनी बेटी से ये कहता है 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था और 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा होऊंगा, और इसको आपको रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आफ्ताब है और उसकी बेटी है, 2 लोग हैं। मैं आफ्ताब की एज को लेट करता हूँ और उसकी बेटी की एज को देखते हैं कि क्या करते हैं। मैं आपको आफ्ताब की एज को सबसे पहले लेट करके दिखाता हूँ। मैं मान लेता हूँ x है, कितनी मान लेता हूँ, ये प्रेजेंट एज है ना, आफ्ताब की प्रेजेंट एज हमने x मानी। अब आप एक बात बताएं, इसकी बेटी की उम्र कितनी होगी ये मुझे जानना है, तो y मान लेते हैं, है ना। तुम लोग क्या मान लें, y मान लें आफ्ताब की पुत्री की एज। तो मैं लिख दे रहा हूँ आफ्ताब्स डॉटर्स एज। अरे ये ना सोचिएगा इंग्लिश में है या हिंदी में है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। आफ्ताब की उम्र को x और आफ्ताब की बेटी की उम्र को मैंने y माना है। अब वो बोल रहा है 7 साल पहले, है ना, बिफोर 7 years ले जाओ, बिफोर 7 years। जब भी आप ईयर्स वाले क्वेश्चन देखें तो एक बात ध्यान रखिएगा, एज वाले क्वेश्चन में जितना वो पहले आपको ले जा रहा है या जितना भी आगे ले जा रहा है वहाँ तक चलते हैं, उस दिन की उम्र निकालते हैं। जब हम 7 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र क्या रही होगी, ये रही होगी, हमने कहा बिफोर 7 years। ये आफ्ताब की उम्र x-7 नहीं रही होगी, भाई 7 साल कम रहा होगा। अच्छा, उसकी बेटी की उम्र क्या रही होगी, ये y-7 रही होगी। अच्छा, उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने बोला है, आप लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा लिखिएगा, उन्होंने बोला है आपसे कि ये यानी आफ्ताब की उम्र 7 साल पहले इसकी 7 गुनी थी। तो देखो x-7 लिखा आपने और यहाँ पे लिखा y-7, बीच में इक्वल लगाया। बोलो 7 से किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 7 से मल्टीप्लाई उसकी बेटी की करोगे क्योंकि यही तो छोटी होगी। तो इसका 7 गुना इसके बराबर है, मतलब हो जाएगा। जब इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तब आफ्ताब की उम्र के बराबर पहुंच रही होगी आज से 7 साल पहले। अच्छा, मैं ब्रैकेट्स ओपन करता हूं और इसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं और ये हो जाएगा x-7 इज इक्वल टू 7y-49। कंडीशन y इधर तो x-7y और इसको उधर। अच्छा, ये 49 है और ये हो गया प्लस का 7, यहाँ माइनस का 49 है, ये हो गया x-7y इज इक्वल टू माइनस का कितना 42। कंडीशन 1 बना लीजिए, 7 साल पहले की बात कि हमने एक रिलेशन बना ली कि 7 साल पहले कुछ ऐसा था सिनेरियो। अच्छा, अब देखते हैं 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years 3 साल बाद क्या होगा। अच्छा, आज आफ्ताब की उम्र कितनी है x, तो 3 साल बाद कितनी होगी, 3 साल बाद होगी x+3। अच्छा, ये हो गई आफ्ताब की 3 साल बाद की उम्र। आप लिखेगा आफ्ताब से एज आफ्टर 3 years या आफ्ताब की उम्र 3 साल बाद। अच्छा, उसकी बेटी की उम्र क्या होगी, आज y है तो ये भी तो 3 साल बाद 3 साल और बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे भी वही रिलेशन बनानी है, वही सब करना है। एज वाले क्वेश्चंस में हमेशा यही करें तो 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई उसकी पुत्री की तरफ करी गई है, जिससे इस बेटी की उम्र को 3 गुना करने पर वो आफ्ताब की उम्र के बराबर पहुंच रही है। ब्रैकेट खोलते हैं तो x+3 हो गया, ये हो गया 3y + 9, y इधर तो x-3y और ये 9 - 3 x-3y इज इक्वल टू 6 और ये आपकी कंडीशन नंबर 2 आ गई। 2 कंडीशन हमने बना ली। उन्होंने बोला था एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करिए और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए, जिसमें एल्जेब्रिकली हमने आपको रिप्रेजेंट करवा दिया है। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के बाद अब हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सबसे ये 2 इक्वेशन होंगे, बाकी सब इसमें से हटा दूंगा। तो मेरे पास 2 इक्वेशन है जिनकी जरूरत पड़ेगी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, बाकी सारी कहानी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ।
चलिए हटा दी। इक्वेशन जरूर नोट कर लूँगा क्योंकि ग्राफ पे जाऊँगा तीन ही इक्वेशन के दम पे। तो ये लिखा है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42, कंडीशन 1 है, और दूसरी है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 है, ये कंडीशन 2 है, बाकी सब हटा दीजिए। ग्राफ पे देखते हैं ग्राफ पे क्या कहानी है, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे आपके ग्राफ पे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस कंडीशन को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। मैं आपको एक वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ किसी इक्वेशन को किसी ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कंडीशन 1 की बात हो रही है, इसको भी रोका हुआ हूँ, इसको रोकिए, इसको मत देखिए, सिर्फ इसे देखिए। क्या करते हैं, एक डिब्बा बनाते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया जा चुका है। फिर क्या करना है, यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे y, सबसे पहले इसको 0 करना है, यानी y मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मान लिया x 0 था, x 0 करना है, x 0 कर दिया तो y कितना आया, माइनस का 7 नीचे आएगा। इसके मेरे साथ सोचना कि करके दिखा रहा हूँ, रुको। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42 है, यहाँ पे मुझे 0 करना था तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 42 हुआ। ये तो खत्म हो गया, इसकी कोई कहानी नहीं है। y इज इक्वल टू हो गया माइनस 42 अपॉन माइनस का 7, माइनस माइनस कैंसिल हुआ 6, तो y की वैल्यू 6 आ गई। ये आपको यहाँ पर ओरल करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, y को 0 करना है, y को 0 करना है, यानी कि इसी में हम x माइनस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस का 42 किया, ये 0 करते खत्म हो गया, x इक्वल टू माइनस का 42 आ गया। इसको हमें रोक लेना है, यानी कि ये रोक क्या लेना है, यहाँ पे लिखना है 42। ये भी कहानी हमने ओरली कर ली। मेरे पास 2 पॉइंट आ गए। देखो ये सारी बातें इसी इक्वेशन की हो रही हैं, मैं ध्यान रखिएगा। हमारे पास पॉइंट है 0,6 और माइनस का 42,0। आप और भी पॉइंट बना सकते हो, लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में ही बात करी थी, मैं सिर्फ 2 से ही काम करूँगा, 2 ही निकालूंगा और 2 से ही हमारा पूरा ग्राफ ड्रा हो जाएगा। आप चाहें तो और भी निकाल सकते हैं क्योंकि आपको बेसिक हमने बता रखा है। अच्छा, यहाँ पे 0,0 होता है, ये x होता है, ये y होता है। यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 समझाने के लिए है। आपको वहाँ पे ग्राफ बन के आएंगे, ऑब्जेक्टिव में अगर होगा तब 4 बन के आएंगे और उसमें से एक सही बनाना होगा, या तो क्वेश्चन उल्टा होगा, एक ग्राफ दिया होगा और आपको 4 ये इसमें से इक्वेशन ढूंढनी पड़ेंगी। ये रहा -1 -2 -3 -4। मैं ऑब्जेक्टिव के भी शुरू कर रहा हूँ वीडियो बहुत जल्द, अब सिर्फ इसमें मैं आपको बताऊँगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कैसे बनते हैं। तो चलिए यहाँ पे -42 तक जाना है, इसलिए 1 2 3 जो हमने ले लिया वो गलत ले लिया है। मुझे एटलीस्ट यहाँ पर ज़्यादा बड़े बड़े लेने पड़ेंगे क्योंकि इतना बड़ा ग्राफ मैं बनाने नहीं वाला हूँ। तो मुझे क्या करना है, ये स्केल चेंज कर लेनी है। स्केल मैंने माइनस के 42 तक जाना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं 10 ले रहा हूँ, 10 20 30 40 और 50। वैसे यहाँ पे -10 -20 -30 माइनस का 40 माइनस का 50, 10 20 30 40 50। नेक्स्ट है -10 -20 -30 -40 और -50। ये मेरा एक ग्राफ हो गया। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। ये है x, इसको x होता है, आगे पीछे वाला y होता है। ये सारी बातें कर चुके हैं। ये ऑब्सिसा है, ऑर्डिनेट कोट, ये भुज है, पूरा बताया जा चुका है आपको। अच्छा, x पे कितना चलना है, x पे चलना है 0, यानी ना इधर ना उधर। y पे कितना चलना है 6 5 आधे और आधे से थोड़ा ऊपर यहाँ कहीं पे मिलेगा 5। एक पॉइंट हमारा ये आ गया। दूसरा देख लेते हैं, माइनस का 42 मिलेगा 40 10 20 30 40 से थोड़ा आगे यहाँ पर। अगर ये 42 है ना, और ऊपर नीचे तो चलना नहीं है क्योंकि y तो 0 है। तो दूसरा पॉइंट ये है, आपको ये और ये मिलाना है। आप स्केल रखिए और इनको मिला दीजिए, ऐसे करके कुछ निकाल दीजिए। ये कुछ तिरछी आई है, लेकिन आप स्केल रखेंगे तो बिल्कुल सीधी आएगी। ठीक है, आप ग्राफ पे काम करेंगे, ग्राफ पेपर पर। अच्छा, नेक्स्ट हो गया, ये हमारी लाइन जो आई है, ये जो लाइन आई है, ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। ये इक्वेशन 1 से बनी हुई लाइन है, ये इक्वेशन 1 से लाइन बनी हुई है। इतनी कहानी समझ में आ गई कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ये बातें हम एक बार और भी बता चुके हैं आपको, लेकिन फिर भी। अच्छा, दूसरे कंडीशन यानी दूसरी इक्वेशन बनी है, बची है ये। इसका भी मुझे यही सब करना है और इसी पर डिनोट करना है। तो चलिए, हमारे पास है दूसरी कंडीशन ये, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें भी मैं एक डिब्बा खींचने वाला हूँ। अगर मैंने यहाँ पे डिब्बा खींच लिया, आपको मालूम है यहाँ पे लिखना है x, यहाँ पे y, यहाँ पे 0 लाना है। 0 लाने के लिए ये 0 तो ये -3 नीचे, इसके -3 नीचे होने का मतलब ये आ गया माइनस का 2। रख के यहाँ पे 0, y की वैल्यू निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर y 0 करना है तो x 6 ही आएगा, देख लीजिएगा। अच्छा, अब मेरे पास पॉइंट क्या, कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0 माइनस का 2 और 6 0। ध्यान दीजिए, ये x है, ये y है, x y। चलिए, इसका भी मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले 0 यानी x पे नहीं चलना है, y -2 जाना है। -2 तो आपका यहीं कहीं मिलेगा, है ना, ये मिल गया -2। और दूसरा पॉइंट 6 0, 6 कहाँ है, 6 तो यहाँ कहीं पे है, 5 से थोड़ा आगे ये। और मुझे एक ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, ये ड्रॉ कर देना है। मुझे नहीं मतलब है ये कहाँ कटता है, कैसे कटता है, क्योंकि उन्होंने सोल्यूशन नहीं पूछा है। ये जो दूसरी लाइन आई है ना,
ये दूसरी लाइन हमारी ये वाली है, ये वाली ग्राफ को डिनोट कर रही है, ये वाली को। और जो ये मतलब आप चाहें तो इसमें धीरे से आप छोटा सा ये इक्वेशन पूरी लिख भी देंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, और इस पर क्या लिख देंगे, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये आपने यहाँ पर लिख दिया, साफ साफ लिखें 7y इज इक्वल टू माइनस 42। अगर ये लिख दिया, अब देखो ये जो चीज़ है ना, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गई, और जो ये इक्वेशन आई है ये दोनों, ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गई। क्वेश्चन ने यही मांगा था कि जो भी चीज़ है, जो भी उन्होंने कंडीशन दी थी कि मैं आफ्ताब है वो अपनी बेटी से कहता 7 साल पहले 7 गुना था, 3 साल बाद 3 गुना हो जाऊंगा, इसको आप एल्जेब्रिकली बता दीजिए, यानी बीजगणितीय बता दीजिए। अब ग्राफ पर बता दीजिए, बीजगणित में मैंने यूँ बता दिया, ग्राफ पे ये बता दिया, काम खत्म हो गया। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपका डन हुआ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, दोबारा समझ सकते हो तो इस वीडियो को पीछे पॉज करके आप देख लीजिए, पॉज करिएगा या रिवाइंड करिएगा, देख लीजिएगा। समझते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, हाँ, दूसरे क्वेश्चन पर चलने से पहले बस ये देख लीजिएगा, ये ग्राफ पूरा हाथ से बना हुआ है, इसलिए हो सकता है आप सर्कल को आप सोल्यूशन निकालने बैठो तो आप सोचो सर ये सोल्यूशन हो जाएगा इसका, और यहाँ पर नहीं, ये आगे आ रहा है। तो ये सारे हाथ से बने हुए हैं, जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपके एग्जैक्ट आंसर आएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड की बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की। आपको यही सब करना था इसमें। सेकंड क्वेश्चन पढ़ता हूँ एक बार। पढ़ते रहिए, बहुत टाइम कम है आपके पास, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट रखिए बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 balls for a 3900. Later she buy another bat and 2 more balls, the same kind of 1300. Represent this situation algebraically and graphically. ठीक है भाई, यानी कि पहले है 3 बैट और 6 बॉल। ठीक है, मैं बॉल और बैट की प्राइस पहले मैं लेट करूँगा, मानूंगा भाई। तो मैं क्या लिखता हूँ, लेट द प्राइस ऑफ, लेट यहाँ पे ना लिखता हूँ, लेट द प्राइस ऑफ, प्राइस की जगह आप कॉस्ट भी लिख लो, द कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू कितना, x रुपीज़, और उसका भी मान लीजिए, किसका, बॉल का, तो ये y माने ले रहा हूँ, y रुपीज़ की हो गई आपकी बॉल। अच्छा, उन्होंने सबसे पहले कितने बैट लिए थे, 3 बैट लिए थे, और कितनी बॉल ली थी, 1 मिनट देख लेते हैं, 3 बैट और 6 बॉल, 3 बैट ली थी और 6 बॉल लिए थे, 3 बैट और 6 बॉल, यानी कि 3 बैट कितने के हो गए, 1 बैट x रुपए का है तो 3 बैट 3x रुपए के हो गए होंगे। 6 बॉल, 1 बॉल 22 रुपए की है तो 6 बॉल 6 बाई की हो गई, और ये मिला के जो रुपया खर्च हुआ है वो 3900 हो गया। कंडीशन 1 बन गई आपकी। इतना ही तेज सोचिएगा, ऐसे ही आपको करना है। अच्छा, दूसरा फिर उन्होंने बोला कि सी बायज अनदर बैट एंड 2 more balls, एक और बैट ले लिया, एक बैट ले लिया तो x रुपए खर्च किया, और कितनी, 2 और बॉल ले ली, 2 और बॉल ले ली तो 2 बाई रुपए और खर्च हो गए, और आपके टोटल रुपए 1300 खर्च हुए हैं इस टाइम दोबारा में। ये आपको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, एल्जेब्रिकली हो चुका है, ग्राफिकली करना है आपको। अच्छा, चलिए देखते हैं। एल्जेब्रिकली करना था जो, तो मैंने आपको करवा ही दिया, कितना आसान है, सीधी सी बात कि एक मतलब आपको 3 बैट लेने थे तो 3x रुपए के हो गए। अरे एक बैट अगर 10 रुपए का तो 30 रुपए को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो एक x का है तो 3 हो गए 3x के, और एक अगर y का बॉल है, 22 रुपए की बॉल है तो 6 हो गई 6 बाई की। भाई एक 5 रुपए की तो 6 हो गई, 5 गुणा 6 यानी 30 रुपए की, तो यानी मल्टीप्लाई ही तो करते हैं, 6 बाई हो गई। इन दोनों को जोड़ा तो उसके 3900 रुपीज़ खर्च हुए थे, और जब दूसरे दिन एक बैट लिया 2 बॉल ली तो 1300 रुपये खर्च हुए। एल्जेब्रिकली हो गया, इसको सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ इतना करना था। अब आपको जाना है किस पे, ग्राफ पे। तो ग्राफ पे चलते हैं हम लोग प्यार से, बहुत आराम से चलते हैं। जैसे हमने बताया कि हम लोग को एक ग्राफ खींच लेना है, ध्यान रखना है यहाँ पे 1300 तक हैं, मतलब मुझे बड़ी डिजिट स्केल में माननी पड़ेगी। उससे पहले चलिए हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो एक चीज़ आप ये देखेंगे कि अभी चलो करते हैं अभी दूसरी बात, अभी वो बात नहीं उठाते हैं जो मैं आपको उठाना चाहता था। अभी तो मैं इस वाले इक्वेशन को दिखा रहा हूँ, इसका बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं। पहला मुझे x 0 करना होता है, x 0 किया तो ये ख़त्म हुआ, यहाँ पे 6 नीचे आया, 3900/6, 6 से कैंसिल किया, 6 36 हुआ, 30 6 35 600, नहीं यहाँ पे 650 रुपये आपके काहे के आ गए, बॉल, मतलब आपकी y की वैल्यू आ गई। अच्छा,
नेक्स्ट है, अच्छा ये फिर अब क्या करना है, अब इसी इक्वेशन की बात हो रही है पूरी, यहाँ पे जीरो करना है, यानी y जीरो करना चाहता हूँ तो ये नीचे ये जाएगा और ये नीचे जाते ही इसको 1300 बना देगा। भाई 3 से डिवाइड करोगे 1300 आएगा। अच्छा इसको मुझे इसके उस पर ग्राफ पे डिनोट करना है। हमारे पास जो पॉइंट है ना रिक्वायर्ड वो 0,650 और 1300,0 ये है। आइए ग्राफ पर, अभी मैंने 1 2 3 नहीं खींचेगा क्योंकि मुझे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। 1300 दिख रहा है, 1 2 3 क्या 1300 तक लाइन खींचोगे? नहीं, 100 की लूँगा। पहला है 100, दूसरा 200, तब भी 1300 तक जाना पड़ेगा। और छोटा कर लेते हैं, या तो मुझे ग्राफ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। आपको ग्राफ मिलेगा, स्केल आप अपने हिसाब से नाप सकते हो। तो मैं ले रहा हूँ, चलो थोड़ा कम कम जगह ले लेंगे। ये 100 है बेटा, ये है 200, ये 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 और ये 1300। ठीक, क्योंकि 1300 लाना है। अच्छा भाई यहाँ पे भी आपका हुआ माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, ऐसे करके कहानी चलती रहेगी। ऊपर भी आपको जाना है 100, 200, ऐसे 300, 400, 500, 600, 700, 800 ऐसे करके, और माइनस में नीचे। चलिए भाई समझना है केवल आपको ग्राफ मिलेगा, वहाँ से आप बिल्कुल ऐसे ही करिएगा। चलिए पहला 0,650, 0,650 का मतलब एक्स पर ना ऊपर जाना, ना एक्स पर ना इधर आना है ना इधर आना है। वाई पर ऊपर जाना है 650, 650 कहाँ पर मिलेगा? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600 और 700 के बिल्कुल बीच में हमारा पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, अच्छा ये हमारा एक पॉइंट मिल गया भाई। दूसरा 1300,0, 1300 कहाँ पर है? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, ये 1300 है। और ऊपर नीचे जाना नहीं है क्योंकि जीरो है। आपकी जो लाइन आ रही है ना वो स्केल रखिएगा यहाँ से यहाँ तक और ये खींच दीजिएगा। तो आप देखें मेरे हाथ का कमाल है, कुछ टेढ़ा हो जाए तो देख लीजिएगा आप। ये जो है ना ये लाइन रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है इसको। ठीक है, इसके ऊपर आप ये लिख दीजिएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 1300। काम खत्म। मतलब काम खत्म का मतलब इस वाली इक्वेशन का काम खत्म, लाइन आ गई। क्योंकि दूसरी भी लाइन है उसको भी रिप्रेजेंट करना है, तो उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे। तो उसके लिए भी मुझे एक बॉक्स खींचना पड़ेगा। मज़ा आने वाली है आपको इस वाले में। देखिएगा यहाँ पे भी हमने x लिया और यहाँ पे भी हमने y लिया। अब सोचना, x को मैंने जिस दिन 0 डाला, y ने क्या दे दिया? ये नीचे गया, ये नीचे गया, 1300 का आधा 650। नेक्स्ट हमने क्या किया? y को जिस दिन 0 डाला, y को 0 डाला तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1300। मज़ेदार बात ये है कि ये दोनों पॉइंट एक जैसे हैं। क्या है पॉइंट? ये मैं लिख देता हूँ 0,650, 1300, 0। अगर ये दोनों पॉइंट एक जैसे हैं ना तो दूसरी लाइन भी यही लाइन रिप्रेजेंट कर जाएगी। अरे संगामी रेखाएं भी तो होती हैं, है ना? तो मतलब कॉन्करेंट लाइन्स हो जाएंगी। ये एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है। तो कहने का मतलब ये वाली लाइन भी यही लाइन है। और इसी लाइन को हम ये भी लिख देंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। वैसे भी आपको देखना से यहीं से देख के पता चल जाता कि ये दोनों लाइनें जो आने वाली हैं वो एक्चुअल में एक ही लाइन की बात हो रही है। क्यों सर? क्योंकि मैं जैसे ही इसको 3 से डिवाइड करता, तो 3 से डिवाइड करता ये x था इसके बराबर, यहाँ 3 से डिवाइड करता ये 2y था इसके बराबर, यहाँ 3 से डिवाइड करता तो 1300 था इसके बराबर। और डिवाइडिंग बाई 3 बोथ साइड हम कर सकते हैं, और ये करते ही हमारी दोनों इक्वेशन एक जैसी दिखी जाती। और दोनों इक्वेशन एक जैसी दिख गई हैं, इसलिए हमारी लाइन भी एक ही दिखी। और ये हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया है ये वाला, और ये हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, वो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। अच्छा दो चीज़ें हैं, ग्रेप और एप्पल्स दो चीज़ें हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160, 160 रुपये की मिलती है। कितना मिलता है मैं आपको लेट कर ले रहा हूँ। क्या? द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू कितना बोला है? मैं x मानूंगा ना, x रुपीज़ का 1 किलो। और क्या है? और द कॉस्ट ऑफ क्या बोला है? दूसरा बोला है ग्रेप्स, ये मैं y मान लूँगा, y रुपये किलो है। लेकिन वो कह रहा है कि मैं लाया हूँ 2 किलो एप्पल। 2 किलो एप्पल कितने के हो जाएंगे? x रुपये का 1 किलो है तो 2 किलो कितने के हो जाएंगे? 2x। 1 किलो ग्रेप्स कितने के आपने माने हैं? y रुपये के। और ये 160 रुपये आपका खर्च होता है। अच्छा फिर दूसरे दिन 1 महीने बाद वो गई खरीदने, तो उन्होंने बोला द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स, यानी 4 किलो हो गए एप्पल्स 4x रुपये के, और 2 किलो इस बार ग्रेप्स लिए गए हैं
तो 2 किलो उन्होंने ले लिए ग्रेप्स यानी अंगूर, तो 2 के हो गए और मिलके रुपया खर्च हो रहा है आपका 300 रुपीज़। ठीक है, ये काम आपका हो चुका है दोनों इक्वेशन बनाने वाला। बोला है रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने को बोला है, ग्राफिकली एल्जेब्रिकली मैं रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। ये जो होता है ना इक्वेशन बन के आई है, यही एल्जेब्रिकली है और क्या। ठीक है, 2 किलो एप्पल 1 किलो ग्रेप्स 160 रुपये के, 4 किलो एप्पल 2 किलो ग्रेप्स 300 रुपये के। तो अब इसको ग्राफ पे दिखाना है आपको, देखते हैं ग्राफ पे कैसे। ग्राफ पे तो आपको वही क्वाड्रेंट सिस्टम ही बनाना है, एक्स हो गया वाई हो गया। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले एक कंडीशन ये वाली उठाई, बार बार नहीं लिख रहा हूँ, वैसे आप लिख के करिएगा। तो चलो लिख देते हैं 2x + y = क्या हो गया 160। डिब्बा बनाना है, डिब्बा बना लिया, लाइन खींचनी है, यहाँ पर x लिखना है, यहाँ y लिखना है, x को 0 करना है, x को 0 करते ही ये खत्म, y बराबर 160। अच्छा, y को 0 करना है, y 0 करते ही ये y खत्म, 2 नीचे यानी 80, भाई 160/2 यानी 80। अच्छा, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो 0, 160 आए हैं और दूसरा आया 80, 0। ये दो आ गए। सुनो, 0, 160 मुझे ग्राफ पे दिखाना है। 160 तक मैं लाइनें नहीं खींच सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा 20-20 की लाइनें खींच ले रहा हूँ, 8 है ना। तो कितनी 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180। ठीक है, 160 कहाँ पड़ने वाला है अभी देख लेंगे। कुल मिला के मुझे 0, 180 पे जाना है। 0 माने ऊपर नीचे, इधर उधर तो चलना नहीं है। 160 माने ऊपर जाना है 160। तो ये हो गया 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। 160 यहाँ पे आया, एक पॉइंट हमें मिल गया ये वाला। ये वाला कहाँ पर है 0, मैं लिख दे रहा हूँ 0, 160 है ये वाला। अच्छा, दूसरा 80, 0। 80 माने यहाँ पे 80 आना है, यानी 20, 40, 60, 80 यहाँ पे आना है। ये हो गया आपका 80, 0। अच्छा भाई, सोच लिया होगा क्या करना है, स्केल लेनी है और मिला देना है। जैसे आप स्केल लेकर के मिलाओगे और ये लाइन मिल जाएगी। अगर ये लाइन मिल गई तो ये रिप्रेजेंट कर गई लाइन किस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को, ये वाली लाइन। दूसरी पे बात कर लेते हैं, दूसरी इक्वेशन पे बात कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, हाँ चलो ये देखते हैं हम लोग। दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 4x + 2y = 300 है। तो कोई बात नहीं, हमें डिब्बा खींचना ही होता है। डिब्बा खींच लिया, डिब्बे के दो पार्ट, यहाँ पर x, यहाँ पे y। पहली बार में x 0, दूसरी बार में y 0। पहला x 0 करते ये खत्म, ये नीचे आया तो 150 हुआ। कितना हुआ 150। अच्छा, दूसरी बार में ये 0 आया तो 4 नीचे आया और ये 75 हुआ। 300/4 75 होता है। अच्छा, कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट हमारे आया 0, 150 और दूसरा क्या आया 75, 0। इसी पे हमें देखना होगा कहाँ पे है। तो 0, 150 यानी कि ये 0 है, मतलब 0 का मतलब एक्स एक्सिस पर ना उधर चलना है ना इधर चलना है, ऊपर जाना है 150। 160 तक आप पहुँच गए थे, ये 140 था, इसके जस्ट नीचे, मतलब बिल्कुल बीचों बीच में 140 और 160 के बीच में आएगा। और दूसरा क्या है 75, 0। 75 कहाँ पे है, ये 80 है और ये है आपका 60। ठीक है, इसके बीच में कहीं मिलेगा, यहाँ पर, यहाँ कहीं पर। और आपको एक लाइन खींच देनी है जो कि इस पर कट नहीं कर रही है, ध्यान रखिएगा, इस पर कट नहीं कर रही है। और ये दूसरी लाइन है, और जो ये दूसरी लाइन है ये रिप्रेजेंट कर गई आपकी इस वाली इक्वेशन को। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ था, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का एल्जेब्रिक इक्वेशंस हैं, यानी समीकरणें हैं। ये आपके क्वेश्चन थे, और इस तरीके से आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तब आपको ऑब्जेक्टिव का भी थोड़ा नॉलेज बढ़ जाएगा, क्या होता है, कैसे वो लोग बनाते हैं क्वेश्चन।